वेलकम टू माय चैनल क्रीडेंट क्लासेस। आप लोगों में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको दिक्कत आती है साइंस के कंसेप्ट समझने में। आप चाहे आईआईटी, नीट, जेईई या 11th साइंस या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें साइंस सब्जेक्ट है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। मैं रेखा पुरोहित आप लोगों के लिए लेके आई हूं एक कंसेप्चुअल सीरीज साइंस की, जिसमें हम सबसे पहले केमिस्ट्री की बात करेंगे। ये जो केमिस्ट्री है, ये क्या होता है? केमिस्ट्री एक साइंस की वो ब्रांच है जो डील करती है स्टडी ऑफ मैटर एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जिसमें मैटर के बारे में स्टडी किया जाता है, उसको हम उस ब्रांच को केमिस्ट्री कहते हैं। अब ये जो केमिस्ट्री, इसको मटेरियल साइंस भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें मटेरियल की स्टडी की जाती है। जितने भी मटेरियल, जितने भी सब्सटेंसेस अर्थ पे या यूनिवर्स में मिलते हैं, उसकी स्टडी इस ब्रांच में, इस केमिस्ट्री में की जाती है। एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट पॉलिंग, उन्होंने कहा था कि साइंस इज द केमिस्ट्री ऑफ सब्सटेंसेस, देयर प्रॉपर्टीज, देयर स्ट्रक्चर एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो केमिस्ट्री है, इसके बहुत सारी फर्दर ब्रांचेस है, जिसमें हम पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिक केमिस्ट्री और भी एक्सेट्रा। इनऑर्गेनिक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, वो केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम कार्बन के कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं। अब कार्बन के कंपाउंड्स में कार्बोनेट, साइनाइड्स वगैरह भी आते हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड डेरिवेटिव्स है। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स की स्टडी करेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स के अलावा जितने भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं, उनकी स्टडी की जाती है, उनकी प्रॉपर्टीज की स्टडी की जाती है। फिजिकल केमिस्ट्री में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, जैसे किसी भी मटेरियल पे प्रेशर, टेम्परेचर, एनर्जी की वजह से क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं या इनमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, इनकी स्टडी की जाती है। और एनालिटिक केमिस्ट्री के अंदर मैटर की क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस की स्टडी की जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी ब्रांचेज है। जब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो इसका इतिहास बहुत पुराना है। दूध से दही बनना, खमीर उठना, जूस का वाइन में कन्वर्ट हो जाना, ये सब केमिस्ट्री है। और इसके बारे में इसको ऑब्जर्व बहुत पुराने सालों से किया जा रहा है। लेकिन इसकी जो रिटन बुक है, वो पहली बार इजिप्ट में लिखी गई थी। अब जो मैटर और जो एनर्जी है, वो फंडामेंटल एंटाइटीज है यूनिवर्स के। क्यों? क्योंकि जो मैटर है, उसका मतलब मैटर एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई द स्पेस एंड हैव मास। यानी मैटर वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनका खुद का मास हो और जो जगह घेरते हो। बच्चों, यहाँ आप मास और वेट में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि मास किसी भी मैटर का कांस्टेंट होता है। मतलब उसके अंदर वो जितने भी पार्टिकल्स है, उसका खुद का जो वजन है, उसको हम क्या कहते हैं? मास कहते हैं, जिसको ग्राम या किलोग्राम जिसकी यूनिट होती है। लेकिन वेट डिफरेंट है, वेट एक तरह का फोर्स है। तो अभी के लिए आप यही ध्यान रखिए, उसको हम अलग से फिजिक्स में पढ़ेंगे। और जो एनर्जी है, एनीथिंग द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। किसी भी मैटर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, तो आपको कुछ काम करना पड़ेगा और उसी का नाम एनर्जी है। और न तो मास क्रिएट किया जा सकता है और न ही एनर्जी। ये पूरे यूनिवर्स में एक फिक्स वॉल्यूम में मिलते हैं। अब जब बात मैटर की चली रही है, तो मैटर की दो तरह की प्रॉपर्टीज होती है। एक होती है केमिकल प्रॉपर्टीज और एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिसमें कुछ नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, कुछ नया सब्सटेंस बनेगा, नई प्रॉपर्टीज के साथ बनेगा, और जो रिवर्सिबल नहीं होता, वापस उसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता आसानी से। और फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है जिसमें नया सब्सटेंस नहीं बनता, कुछ भी नया नहीं बनता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि कलर है ना, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है। टेम्परेचर, वॉल्यूम, इनको मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज भी टू टाइप की होती है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज उन प्रॉपर्टीज को कहा जाता है जो मैटर की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। जैसे
किसी भी मैटर का मास उसकी क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम उसकी क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। भाई क्वांटिटी कम ज्यादा पे वॉल्यूम कम या ज्यादा होता है, ऐसी प्रॉपर्टीज को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। और दूसरी तरह की प्रॉपर्टीज आती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज होती है जो मैटर की क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कलर। अगर आपने थोड़ा जैसे वाटर का एक एग्जांपल ले लीजिए, वाटर चाहे एक ग्लास भर के, चाहे बड़ा सा पतीला या भगोना भर के आपने वाटर लिया, उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, तो वो चेंजेस वो उसकी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता। तो आज हमने मैटर और उसके कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स पढ़े। नेक्स्ट आप क्लास में आप मैटर की क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स के बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी नॉलेज आप लोगों के साथ इसी तरह से शेयर करती रहूं, तो प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हैव अ नाइस डे।